उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। इस रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए प्रभु। आज के एक एक वचन को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। हमारा विश्वास बढ़ा परमेश्वर, उस सूबेदार की तरह जो प्रभु आपके वचन में है। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आज हमारे जीवन में एक नई आशा, एक नया भेद आप हम पर प्रकट करेंगे। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। प्रभु, मेरे होठों पर पहरा बिठाइए, मेरे ज़बान को मसा कीजिए, मेरे गले को मसा कीजिए। आज हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन की कमी घटी को दूर करे और हमारा विश्वास बढ़ाए। पिता, हर एक परिस्थिति में अपने जीवन को, आज जितने ऑनलाइन आपके बेटे बेटियां आज वचन सुने, उन सबको आपके बलवंत हाथों में देता, अपने लहू में छुपाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर अब्बा पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वचन समझ में आ रहा होगा। और मेरे माता पिता, भाई बहनों, आज का जो वचन है, हम उस विश्वास पे जा रहे हैं जो सूबेदार का था। मैंने कल मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 5 से लेकर 9 तक आप सबके बीच में रखा था, शायद, हाँ, 5 से 9 तक है ना। आज मैं 9 को बताते हुए 10 तक जाऊंगा, और 5 से हम लोग कल देखे थे 8 तक, 9 से 10 आज हम देखेंगे। तो आज का वचन है, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ। सतपति ने, 8वां वचन पढ़ूंगा एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए। सतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएँ। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ठीक, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ। अब उस सतपति का विश्वास देखिए ना। आज हमारा विश्वास और सतपति का विश्वास देखिए, जो यीशु मसीह को करीब से नहीं जानता था, और हम कितने करीब से जानते हैं, आज देखेंगे। ठीक है, कल हम 8वां वचन देखे, 9वां वचन नहीं देखे। आज 9 और 10 हम देखेंगे, अगर आगे टाइम रहा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या कहता है देखिए, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह करता है। ठीक है, एक कौन कह रहा है? वो सिपाही कह रहा है जो यीशु मसीह के साथ कभी रहा नहीं, उनकी सेवकाई को कभी देखा नहीं, उनका बस चर्चा और नाम सुना था। वो क्यों कहा, इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। वो क्यों कहा कि प्रभु, आप मेरे छत के नीचे मेरे घर में मत आइए, उतनी ज़रूरत उतना कष्ट मत उठाइए, आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। और वो इसका दृष्टांत अपने सेवकों से कैसे जोड़ा, ये समझिएगा, ये समझने वाली बात है। वो जो कह रहा था कि प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर ठीक हो जाएगा, और यही दृष्टांत अपने घर से अपने नौकरों के साथ क्यों जोड़ा कि प्रभु, मैं एक पराधीन व्यक्ति हूँ, हाँ, मैं सिपाहियों से कहता हूँ मेरे पास आओ, मेरा ये काम करो, तो वो करते हैं। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, हाँ, अपने सिपाहियों को जो मैं कहता हूँ वो करते हैं। परमेश्वर, आपको मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इसका तात्पर्य समझिएगा। वो इतना बड़ा विश्वास दिखा रहा था कि यीशु मसीह को कहना पड़ गया। ईसा यह सुनकर चकित हो गए, और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। वो विश्वास के विषय में कह रहे हैं कि जो विश्वास इस मनुष्य के अंदर है, मैं पूरे इज़राइल में इतना मजबूत दृढ़ विश्वास मैंने अभी तक नहीं पाया। इसका मतलब उस व्यक्ति के इस भेद पे आप जाइए, वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है इस पर समझिए। वो क्या कहता है कि यीशु मसीह के विषय में तो सुना ही था कि वो जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, या जिसके सर पे हाथ रखते हैं, या जिसके पास जाते हैं, उनका जीवन बन जाता। तो वो किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ तो ऐसा करते होंगे जो काम करता होगा। ठीक, तो वो जान गया था कि यीशु मसीह अगर बोल भी देंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि उनके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका बोल देना ही काफ़ी है। कैसे?
समझिएगा, आज वो विश्वास इजराइलियों में नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह को जान गए हैं उनमें है। अब आप देखिएगा, उसका मैं अर्थ अभी समझा रहा हूँ ना। आज दुआएं, हर एक अगुआ, हर एक प्रार्थना करने वाला प्रचारक आपके घरों में हमेशा नहीं जाता। आप फ़ोन करते हैं, आप निवेदन देते हैं, आप कहते हैं हमारे घर के परिस्थिति में ऐसी ऐसी चल रही है, आप प्रार्थना कर दीजिए। हाँ, तो क्या फ़ोन में जब प्रार्थना होती तो व्यक्ति उसके घर जाता है प्रार्थना करने? नहीं, वो सिर्फ फ़ोन में प्रार्थना करता है और आप गवाही देते हो, आपने प्रार्थना किया, ठीक हो गया। आप बात करते रहते हैं कभी कभी अपने अगुओं से, कहते हैं हमारे जीवन में एक कंडीशन है, हमारा एक भाई, एक परिवार, एक ऐसा है, एक वैसा, ये कंडीशन चल रहा है, हम क्या करें? वो एक शब्द कहता है, प्रभु सब ठीक करेंगे, ठीक है, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप वहाँ उस भाई के लिए, उस कंडीशन के लिए, उस परिस्थिति के लिए आप दुआ नहीं करवा पाए, ना उस व्यक्ति को ले जा पाए अपने पास, है ना, उस कंडीशन में, उस जगह में, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, लेकिन उसने जो कहा वो काम किया। इसका मतलब वो जानता था सूबेदार कि काम करने वाला यीशु मसीह के शब्दों को लेके काम करता है। यीशु मसीह कहीं जाएं ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम करने वाला यीशु मसीह की बात नहीं टालेगा, उनका शब्द लेगा और वो काम करेगा। वो सूबेदार इस बात को जान चुका था और ये चीज़ें प्रचार में फैल चुकी थी। यीशु मसीह का नाम इतना ऊंचा हो चुका था कि यीशु मसीह के जाने ना जाने से सूबेदार जानता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने एक शब्द कह देना और मेरे जीवन का एक एक काम हो जाना। आज हमारे लोगों को देखिए, जब दुआ होती है तो आमीन तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन विश्वास उनका पता नहीं कहाँ चला जाता है कि एक व्यक्ति के लिए दुआ होती है, एक व्यक्ति ठीक होता है, फिर उसी आदमी के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए दुआ होता है और वो ठीक नहीं होता। सोचिए कहाँ गड़बड़ है, दुआ करने वाले में या दुआ सुनने वाले में या रिसीव करने वाले में या उस व्यक्ति में जो ना प्रार्थना में है, ना वचन में है, ना संगति में है, ना उपवास में है, पाप में ही पाप में जीवन जी रहा है। और जब दुआ होती है तो भी वो उस रीति से पश्चाताप तक नहीं करता जिस रीति से दुआ कर रहा है। अगुआ अपने दुआ पे शक करता है, फिर खूब रोता पिटता है कि प्रभु क्या मैंने तेरे सामने कुछ गलत किया, तू मेरी दुआओं को नहीं सुना। कुछ समय बाद परमेश्वर को उत्तर आता है, जिस व्यक्ति के लिए तूने दुआ किया वो अपने लिए अपने ऊपर तरस नहीं खाता। अब सोचो, ये जवाब मिलता है फिर तेरी दुआएं। फिर वो क्या कहते हैं, आपने दुआ किया फिर काम नहीं किया, फिर हम जैसे प्रचारक लोग हंसते हैं उनके ऊपर और चुपचाप साइड हो जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, आप जाओ डॉक्टरों को पैसा फूको और जाओ 2-4 ठो अगुआ लोग को खोजो। आप समझिएगा, फिर वो ना अगुआ पे अगुआ खोजते हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर खोजते, पर वो भटकते रहते हैं क्योंकि वो खुद को कभी नहीं जांचे, वो सिर्फ और सिर्फ अगुओं को जांचे। और ये सूबेदार यीशु मसीह को जानता था, वो किसी को नहीं जांच रहा था, वो जानता था यीशु मसीह कौन है। उनके चिन्ह और चमत्कारों के विषय में उसने सुना था। जब आपने सुना ही है कि वो क्या कर सकता है, तो क्यों ना प्रार्थनाओं को रिसीव करना सीखें, क्यों ना प्रार्थनाओं के पीछे चलना सीखें, क्यों ना उपवास करें, क्यों ना वचन सुने, क्यों ना वचन पढ़ें, क्यों ना संगति करें, क्यों ना आराधना प्रार्थना करें, क्यों ना व्यक्तिगत प्रार्थना करें कि आपकी एक छोटी सी दुआ आपके जीवन में काम कर जाए, ताकि दूसरा जब आपके लिए दुआ करे वो 100 गुना फलों को लाए। आमीन। जब उस व्यक्ति का विश्वास यीशु ने देखा तो वह अचंभा किए, कैसे, आखिर इतनी गहरी बात इसे कैसे पता चल गई। फिर मेरे जाने ना जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कह देना काफ़ी है। लेकिन उस समय लोग क्या करते थे, यीशु मसीह को धर के अपने घर, नहीं आप चलबे कीजिए। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे मेरे से ही कुछ लोग मिलते हैं, मैं कहता हूँ नहीं मैं आपके लिए बिल्कुल दुआ करूँगा, तो ब्रदर एक बार प्लीज़ हमारे घर चलिएगा ना। वो अलग ब्लेसिंग के लिए अलग बात है कि आप चाहते हो कि घर की ब्लेसिंग हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब आपके लिए दुआ हो गई, जिस व्यक्ति के लिए आप दुआ कराना चाहते थे वो हो गया, फिर भी आप अगर उस व्यक्ति को घसीट के लेके जाते हो कि नहीं तुम लेके ही चलो, तो ये बताइए वहाँ जो आपके सामने चर्च में दुआ हुई वो तो किसी काम की नहीं हुआ। जब वहाँ की दुआ प्रार्थना किसी काम की नहीं हुई, तो आपके घर जाने से दुआ करने से काम हो जाएगा। अगर आप घर लेके जाते हो ना, तो अपने घर के आशीष के लिए लेके जाइए, ताकि वहाँ जितनी शैतान की ताकतें उस घर में बैठी हैं, जो लोगों को नेगेटिव करती हैं, जो लोगों को पाप में झोंकते रहती हैं, वो बाहर आने नहीं देती, जो लोगों को ढीठ, जलनखोर, गुस्से वाला, नशेड़ी, बेविचारी बना के रखा है उस घर के अंदर बैठ के। चर्च जाने वाला छूटता है, घर में बैठने वाला कैसे छूटेगा। तो घर के अंदर जो दुष्ट आत्माएं बैठी हैं, उन्हें निकालने के लिए उस घर में दुआ करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। पुर्नियों को बुलाओ, आशीष जल छिड़कवाओ, उस घर को शुद्ध करो, ताकि उस घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो। वो मैटर अलग है, ठीक है। तो आपका विश्वास इस सूबेदार की तरह है कि जो प्रार्थना मेरे लिए कर दिया गया,
पक्का वो होगा मेरे लिए। वो आए ना आए उसका कह देना मेरे लिए काफ़ी है। जिस दिन इस लेवल पे आप छोटे बन के, नम्र बन के अपने अगुओं से दुआ करवाते हो ना, आप गवाही देते हो कि नहीं हमने दुआ करवाया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। जिस चीज़ को लेके हम परेशान थे, खुदावन उस सारे कामों को पूरा कर दिए। जिस चीज़ को लेके हम चिंतित थे, हमने फादर जी से, हमने सिस्टर जी से, हमने ब्रदर जी से, हमने एक बार कहा, उन्होंने कहा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उनका ये कह देना हमारे लिए वो काम कर गया। हम उनसे बस इतना ही कहे कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, इस कंडीशन में हम गुजर रहे हैं। उन्होंने बस इतना कहा आप जाइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, और वो कहना हमारे जीवन में काम कर गया। क्यों? वो दुआ किया नहीं किया जानना आपका काम नहीं, उसके मुँह से क्या निकला, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। परमेश्वर से अर्जी लग चुकी है, आप आमीन बोलिए और अपने घर जाइए। आपने किसी और से नहीं, खुदा के एक जन से कहा है, और जिसके अंदर में परमेश्वर निवास करता है वो परमेश्वर सुन चुका है कि आपने क्या कहा। अब आपका काम है उसे रिसीव करना, अपने घर जाना और गवाही के लिए तैयार होना कि मैं नेक्स्ट टाइम अपने प्रभु की गवाही दूंगा, अपने प्रभु की गवाही दूंगी। जिस बात को मैंने प्रभु से कहा था, उसके जन से कहा था, उसके दास से कहा था, उसने मेरे लिए दुआ किया, उसने कहा हाँ मैं दुआ करूंगा। तो मसीहियों ने जो कहा वो करते हैं। इसका मतलब मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, उस कंडीशन के लिए, उस तकलीफ़ के लिए, उस बीमारी के लिए दुआ हो चुकी है। अब पक्का मेरे जीवन में वो काम होगा, और बस मैं गवाही के लिए, निवेदन के लिए तैयार रहूँ। ये चीज़ें जब आप निवेदन लेके परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब बलि वेदी पर निवेदन पढ़ी जाती है, पूरी कलीसिया पे वो गवाही प्रकट होती है। तो ऐसे गवाही दी जाती है, कुछ समझे कि नहीं, गवाही ऐसे दी जाती है। जब आप कलीसिया में आओ तब दे सकते हो, और या तो फिर आप अपने भवन में, परमेश्वर के जो लोग भवन प्रेयर में आते नहीं हैं उनके बीच में, आप कलीसिया में जब आप नाम लोगे, अलाउंस करोगे कि फलाने व्यक्ति से हमने दुआ करवाया, परमेश्वर उनके द्वारा हमारे जीवन की परिस्थिति को बदल दिए, उस दिन के प्रेयर से, उस दिन के मिलने से ये चीज़ें क्या होगी पता है? आपके साथ आपके लोग जो आपके चर्च में आते हैं, जो प्रार्थनाओं में नहीं आते, सिर्फ मिस्सा में आते हैं, और मिस्सा में भी बहुत लोग नहीं आते, वो भी गवाही जब सुनेंगे, उनके जीवन में भी तकलीफ़ें हैं, वो भी परमेश्वर के भवन में आना शुरू करेंगे। तो गवाहियाँ इस तरह से काम करती हैं। आमीन। तो सूबेदार की बातें यीशु ने सुना और उन्होंने क्या कहा? ईसा यह सुनकर चकित हो गए, उन्हें अचंभा लगा, और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पूरे इज़राइल में मैंने विश्वासियों को तो देखा, बहुत तरह के विश्वासी हैं। एक तो कहती है मैं कपड़े का पल्ला भी छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, लेकिन मतलब छूने की उसे चाहत है कि वो छुए, ठीक है। जक्कैयुस कहता मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ, देखने की चाहत है, लेकिन जो बीमार हो तो जानता तक नहीं है कि कौन मेरे लिए दुआ कर दिया। सूबेदार का कौन था? वो सिपाही था, सेनापति का सिपाही था, ठीक है, जो बीमार था, लकवा लगा था, वो जानता तक नहीं था मेरे लिए दुआ हो रही है कि नहीं हो रही है। सूबेदार खुद जाके कह रहा है कि मेरे नौकर के लिए प्रार्थना, एक शब्द कह दीजिए वो चंगा हो जाएगा। वो पीड़ा से मर रहा है, बिल्कुल तकलीफ में है, वो तो जान तक नहीं रहा मेरे लिए दुआ हो रही जो पीड़ा में था, लेकिन दुआ कोई और करवा रहा है, प्रार्थना कोई और करवा रहा है। जब वो चंगा हो गया तो गवाही कोई नहीं, सब दे रहे हैं क्योंकि वो चंगा हो गया। तो आप सब अपने जीवन को इसी तरह से लेके चलिए कि आपके प्रभु जो बातें कहते हैं वो करते हैं, जो आपने सुना वो होता है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है वो आपको मिल के रहेगा। कोई दुनिया की ताकत आपसे छीन नहीं सकती, क्योंकि खुदावन इतने मेहरबान और हम पर दया के साथ बने रहने वाले परमेश्वर हैं, कृपालु परमेश्वर हैं। उम्मीद हमारी कभी ना टूटने पाए, क्योंकि हमारे उम्मीदों से खरा हमारा परमेश्वर है, याद रखिएगा। इसलिए आपका विश्वास सदा दृढ़ रहे, बना रहे, और सूबेदार की तरह आप एक बार आपके लिए दुआ हो, आप उत्साह से भर जाओ कि हमारे लिए कम से कम दुआ तो हुआ। दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिनके लिए दुआ तक नहीं हो रही हो, तरस रहे हैं कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर दे। आपके लिए अगर प्रार्थना हो गई तो आप हाँ आमीन में रिसीव करें और अपने घर आनंद मनाते जाएं, खुदा का धन्यवाद करते जाएं, गीत भजन गाते जाएं, आनंद के गीत गाएं कि प्रभु ने आपके जीवन में वो सब कुछ कर दिया जो आपने कहा था। ऐसे ही होता है परमेश्वर के नाम के चिन्ह और चमत्कार। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको और हम सब को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगा।
सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपके इन बेटे बेटियों के लिए जितने आज ऑनलाइन वचन सुनने वाले हैं पिता, इनके जीवन के लिए, इनके मन विचार शरीर प्राण आत्मा, इनके घर परिवार, इनके उन परिस्थितियों के लिए, उन वस्तुओं के लिए जो आपने इन्हें दिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी नेगेटिविटी की आत्मा, शैतान की ताकत, बीमारी की आत्मा, पाप व्यभिचार नशे की आत्मा इनके जीवन का हिस्सा ना होगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक आत्मा निकले और इन्हें छोड़े और ये स्वतंत्र हों। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जिस तरह सूबेदार का विश्वास बढ़ा, इनका भी विश्वास बढ़े यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे शब्द ही हम सब के जीवन में काफ़ी है प्रभु, हमारे जीवन को बचाने के लिए। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इनके जीवन में भी ऐसा ही हो। आने वाले दिनों में जब वे प्रार्थना निवेदन किसी के सामने रखें और परमेश्वर उनके लिए दुआ हो और ये विश्वास करे कि ऐसा हो चुका है और जो दुआ हो गई है हमारे जीवन में पूरा हो चुकी है। पिता ऐसा ही हो इनके जीवन में, इनके घर घरानों में। यह प्रार्थना बिनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से भक्त आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु।